हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवि एकेडमी मैथ्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम वो सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो हमें एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री को हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सभी रेशियोज पढ़ी थी। इन सब के फॉर्मूलेज पढ़े थे और इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी जो बेस्ड थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। 11th क्लास में हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सटेंड कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सटेंड हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है 3.1 की इंट्रोडक्शन का, वो है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक इनिशियल पॉइंट ले लेंगे से ओ, और इस ओ पॉइंट से हम एक रे बना लेंगे। ये आ गई हमारे पास एक रे, एंड लेट दिस पॉइंट बी ए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो ये इनिशियल पॉइंट है हमारा ओ, इसको हम फिक्स रखेंगे, और जो ये ए पॉइंट है इसको हम इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर देंगे। सपोज करो हम इस वाले पॉइंट तक इसको रोटेट कर रहे हैं। ए पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट तक रोटेट कर रहे हैं। लेट दिस पॉइंट बी बी। तो अब क्या हुआ? जो ए पॉइंट था वो किस पे शिफ्ट हो गया? बी पे। रोटेशन के बाद क्या हुआ? ए पॉइंट बी पे आ गया। तो रोटेशन के बाद जो हमारी ओ ए रे थी वो क्या बन गई? वो ओ बी रे बन गई, क्योंकि जो ए पॉइंट था वो बी पे शिफ्ट हो गया रोटेशन के बाद। तो रोटेशन के बाद जो हमारी स्टार्टिंग वाली रे थी ओ ए, वो क्या बन गई रोटेशन के बाद? वो ओ बी बन गई। तो हम कह सकते हैं जो हमारी स्टार्टिंग वाली रे थी, यानी कि जो इनिशियल रे है वो क्या है? ओ ए, और रोटेशन के बाद जो रे है वो क्या है? ओ बी। तो ओ बी क्या है? हमारी फाइनल रे है आफ्टर रोटेशन। तो ओ ए को हम बोलते हैं इनिशियल रे या फिर इनिशियल साइड, और रोटेशन के बाद हमारी रे क्या है? ओ बी। तो ओ बी को हम बोलते हैं टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल साइड। और ये जो हमारा ओ पॉइंट था, जो इनिशियल पॉइंट था, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो हम एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने एक इनिशियल पॉइंट यानी कि वर्टेक्स लिया था। यहाँ से हमने एक रे ली थी जो कि इनिशियल रे थी, जिसको हम इनिशियल साइड भी बोलते हैं। फिर हमने क्या किया था? इस ए पॉइंट को इस वाली डायरेक्शन में रोटेट किया था, और जो ए पॉइंट था वो बी पॉइंट बन गया। तो जो हमारी रे थी फाइनल रे आफ्टर रोटेशन, वो क्या बन गई? ओ बी। और इस ओ बी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल साइड। और जो हमारी डायरेक्शन थी रोटेशन की, वो कैसे थी? वो ऐसे थी। हम इस वाली रे से इस वाली रे पर जा रहे हैं, तो यानी कि जो हमारी डायरेक्शन है रोटेशन की वो कैसे है? वो ऐसे है। तो इस वाली इनिशियल रे को हम जितने डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे उतने ही डिग्री का हमारा एंगल आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा एंगल। अगर हम 30 डिग्री से इनिशियल रे को रोटेट करेंगे तो 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अगर हम 60 डिग्री से इनिशियल रे को या इनिशियल साइड को रोटेट करेंगे तो हमारा 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हम एंगल। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि एंगल को कब पॉजिटिव बोलते हैं और कब नेगेटिव। तो जब भी इनिशियल साइड को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। और जब भी हम इनिशियल साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है? नेगेटिव एंगल होता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक बार क्लॉक ले लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक क्लॉक 12, 3, 6, 9। जो क्लॉक होती है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है?
वो ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में होती है। तो यानी कि जो ये वाली डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन है यानी कि जो ये वाली डायरेक्शन है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट फिगर में देखते हैं। फर्स्ट फिगर में ये है हमारी इनिशियल साइड OA, इसको हम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो यानी कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। हम इनिशियल साइड को 30 डिग्री से इस वाली डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा एंगल है 30 डिग्री का वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो यानी कि जो हमारा एंगल है वो क्या है, +30 डिग्री, क्योंकि जो हमारी रोटेशन थी वो किस डायरेक्शन में थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एंगल। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर में हमने क्या किया है, ये है हमारी इनिशियल साइड OA और इस वाली इनिशियल साइड OA को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। हमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है और ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो एंगल होता है नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया इनिशियल साइड को। क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसीलिए जो हमारा एंगल है वो क्या हो जाएगा, -30 डिग्री, -30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जब भी आप इनिशियल साइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो एंगल जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा, और जब भी आप इनिशियल साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। सो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव एंगल। नेक्स्ट इज 2 units of measurement of an angle. The first one is degree measure. तो स्टूडेंट्स डिग्री मेजर को तो हम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हमने जो सारे एंगल्स थे वो डिग्रीज के अंदर पढ़े थे, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन इस क्लास के अंदर हम एक यूनिट और पढ़ेंगे एंगल को मेजर करने के लिए, और वो क्या है, रेडियन मेजर। सो 1 बाय 1 हम दोनों यूनिट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। और अब हम ये भी पढ़ेंगे आगे कि जब भी कोई एंगल डिग्री में गिवन होता है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, और जब भी हमारे पास कोई एंगल रेडियन यूनिट में गिवन है तो उसको हमें डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। सो द फर्स्ट वन इज डिग्री मेजर। इसके अंदर हम ये समझेंगे कि 1 डिग्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वैसे तो ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स जो है एग्ज़ाम्स के लिए एकदम क्लियर होने चाहिए। तो इसीलिए हम एक बार देख लेते हैं कि 1 डिग्री को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 1 डिग्री को डिफ़ाइन करने के लिए वो क्या यूज़ किया गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे। ये आगे हमारे पास एक सर्कल, और ये ले लेते हैं हम इसका एक सेंटर पॉइंट विच इज़ O। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे। हमने ऐसे डिवाइड कर दिया 360 पार्ट्स में। सपोज ये हमारे पास 360 पार्ट्स आ गए। अब हमें पता है कि जो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो कितने डिग्री एंगल को कवर करता है, 360 डिग्री एंगल को कवर करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यानी कि हमने 360 डिग्री एंगल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, जो 360 डिग्री था उसको हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो 1 डिग्री होगा वो कितने पार्ट के इक्वल हो जाएगा, 1 पार्ट के इक्वल हो जाएगा। अगर 360 डिग्री को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1 पार्ट क्या होगा उसका, 1 डिग्री के इक्वल होगा। और 1 पार्ट क्या है, ये वाला एक 1 पार्ट है। तो जो ये 1 पार्ट है ये किसके इक्वल है, 1 डिग्री के इक्वल है। अगर ऐसे ही हम 2 पार्ट ले लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगर हम 3 पार्ट ले लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम पूरे 360 पार्ट्स ले लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। तो इसीलिए जो 1 डिग्री है वो बेसिकली किसके इक्वल है, 1 पार्ट के इक्वल है। जो ये वाला जो 1 पार्ट है
360 पार्ट्स में से जो ये 1 पार्ट है वो क्या है, 1 डिग्री के इक्वल है। तो इसीलिए अब हम ये लिख सकते हैं जो 1 डिग्री है बेसिकली वो किसके इक्वल है, 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि वो 1 पार्ट के इक्वल था इसलिए न्यूमरेटर में 1 आ गया और टोटल पार्ट्स कितने थे, 360, तो इसीलिए 360 डिनोमिनेटर में आ गया। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमने 1 डिग्री को कैसे डिफाइन किया। 1 डिग्री को डिफाइन करने के लिए हमने एक सर्कल ले लिया सबसे पहले, एंड देन उस सर्कल को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को यानी कि 360 डिग्री को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो एक पार्ट होगा, जो एक पार्ट के साथ एंगल बनेगा यानी कि जो ये वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 1 डिग्री का पार्ट है इसको हम अलग से बना लेंगे। यहाँ पर हम 1 डिग्री अलग से बना लेते हैं, दिस इज 1 डिग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 1 डिग्री का एंगल है हमारा, जो ये 1 डिग्री है इसको हम फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 1 डिग्री को। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास आ गए 60 पार्ट्स, टोटल हमने 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो एक पार्ट होगा 60 पार्ट्स में से अगर हम एक पार्ट लेंगे तो जो ये एक पार्ट होगा ये किसके इक्वल होगा, 1 मिनट के। ऐसे ही अगर हम 2 पार्ट्स ले लेंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, 2 मिनट के। ऐसे ही अगर हम 3 पार्ट ले लेंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, 3 मिनट के। और टोटल पार्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 60 पार्ट्स, तो वो टोटल किसके इक्वल हो जाएंगे, 60 मिनट्स के इक्वल। यानी कि जो ये टोटल एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 60 मिनट्स के। और डिग्री के अंदर क्या है, वो 1 डिग्री के इक्वल है। देयरफॉर वी कैन राइट दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, 60 के ऊपर यहाँ पे हम एक सिंगल डैश लगा देते हैं। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। और मैथमेटिक्स में हम सेकंड्स को डिनोट करते हैं डबल डैश लगाकर। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स ये दो जो रिलेशंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है, ये आपको लर्न करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे एक्सरसाइज में वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। नाउ नेक्स्ट इज रेडियन मेजर। तो स्टूडेंट्स हमने जस्ट अभी 1 डिग्री को डिफाइन किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया है और जो ओ पॉइंट है वो क्या है, सेंटर है इस सर्कल का। ओ ए क्या है, रेडियस है सर्कल का। और इस सर्कल में हमने एक आर्क ले ली है ए बी। ए बी क्या है, एक आर्क है सर्कल की। और जो रेडियस है सर्कल का ओ ए वो कितने यूनिट्स के इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। और जो लेंथ है ए बी यानी कि जो आर्क की लेंथ है वो भी 1 यूनिट के इक्वल है। तो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, जो रेडियस है सर्कल का वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। और जो लेंथ है आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क ए बी वो भी किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। यहाँ पर ये जो यूनिट है वो कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी अ मीटर, इट कैन बी अ सेंटीमीटर। अगर रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर में है तो हम लेंथ ऑफ आर्क ए बी की यूनिट भी सेंटीमीटर में लेंगे। अगर रेडियस मीटर में है तो हम लेंथ ऑफ आर्क ए बी की यूनिट भी मीटर में ही लेंगे। यानी कि हमें बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो ये दोनों यूनिट्स है, ये रेडियस की और आर्क ए बी की, वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं। ये जो आर्क है ए बी सर्कल की
वो सेंटर पर ये वाला एंगल सबटेंड करती है, ये वाला एंगल। सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय दिस आर्क ए बी। तो ये वाला जो एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो हम कह सकते हैं 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय दिस आर्क ए बी, वेयर length of the arc AB is 1 unit and also the radius of the circle is 1 unit। तो हमें बस अपने माइंड में ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी रेडियस 1 यूनिट के इक्वल होगा और लेंथ ऑफ द आर्क ए बी जो है वो भी 1 यूनिट के इक्वल होगी, तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। अगर हम अपना रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क ए बी को चेंज कर देंगे तो जो एंगल होगा सेंटर पे वो भी चेंज हो जाएगा। सो हम एक बार रिपीट करते हैं। 1 रेडियन is the angle subtended at the center of the circle where the radius of the circle is 1 unit and the length of the arc AB is also 1 unit। Next अब हम एक और चीज देखते हैं। अगर हम OA को इनिशियल साइड मान लेते हैं, let OA is the initial side and OB is the terminal side। OB क्या है? टर्मिनल साइड है। तो जो हमारी रोटेशन की डायरेक्शन है वो कैसे होगी? इनिशियल साइड से लेके टर्मिनल साइड पे। यानी कि जो हमारी रोटेशन की डायरेक्शन है वो कैसे है? वो ऐसे है। इट मीन्स द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। और हमने पहले इस वीडियो में पढ़ा है अगर रोटेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो इसका मतलब जो एंगल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। तो इसीलिए ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? +1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि +1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव एंगल। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि जब हमारी डायरेक्शन जो होगी रोटेशन की अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो हमारा एंगल होगा सेंटर में वो किसके इक्वल बनेगा? तो यहाँ पर हम OA को मान लेते हैं इनिशियल साइड, दिस इज द इनिशियल साइड, और जो OB है दिस इज टर्मिनल साइड। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, क्योंकि हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारी डायरेक्शन है रोटेशन की वो क्या हो गई? क्लॉकवाइज हो गई, और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा? -1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है? नेगेटिव एंगल है, क्योंकि जो रोटेशन की डायरेक्शन थी वो कैसे थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है नेगेटिव एंगल। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि अगर रेडियस जो है सर्कल का 1 यूनिट के इक्वल नहीं है और जो लेंथ है आर्क ए बी की वो भी 1 यूनिट के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम रेडियन एंगल जो बनता है हमारा सेंटर पे वो हम कैसे निकालेंगे? तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R। ये जो थीटा एंगल है वो क्या है? इट इज़ अ एंगल इन रेडियन। तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ये जो थीटा है वो क्या है? रेडियन एंगल है, और ये जो L है हमारा ये क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और जो डिनोमिनेटर में R है वो क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। सो R इज द रेडियस। सो जब भी हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क ए बी गिवन है और रेडियस भी गिवन है तो हम क्या करेंगे? L को डिवाइड कर देंगे रेडियस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा रेडियंस के अंदर। तो इस वाले फॉर्मूले से हम रेडियन एंगल निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है? लेंथ जो गिवन होगी आर्क की उसको डिवाइड करना है रेडियस से, और हमारा जो आंसर होगा वो रेडियन यूनिट में आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे एक्सरसाइज के वो इसी फॉर्मूलेस पर बेस्ड होंगे। हमें क्या गिवन होगा? हमें लेंथ दे देंगे आर्क ए बी की, हमें रेडियस दे देंगे, और हमें क्या निकालना होगा? एंगल निकालना होगा रेडियंस में। और कभी कभी क्या होगा कि हमें थीटा गिवन होगा, लेंथ गिवन होगी, और हमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना होगा।
तो कहने का मतलब है कि हमें कोई भी दो चीज़ दे देंगे और हमें थर्ड वेरिएबल निकालना होगा। बट जो एक चीज़ हमें हमेशा माइंड में रखनी है, वो क्या रखनी है, जो यहाँ पर थीटा है वो किस में होना चाहिए, हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए, डिग्री के अंदर नहीं हो सकता। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि जो एंगल गिवन होता है थीटा हमें, वो किस में गिवन होता है, डिग्रीज के अंदर गिवन होता है। तो सबसे पहले जब भी हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम अभी आगे सीखेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आया है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, वेयर थीटा इज अ एंगल इन रेडियंस, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पर हम एक बार छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर और जो रेडियस गिवन है सर्कल का वो क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन रेडियंस। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो थीटा होगा यानी कि जो एंगल होगा रेडियंस के अंदर वो किसके इक्वल हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, L डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे जो L गिवन है वो क्या है 3, देन डिवाइडेड बाय आर विच इज 2। सो थीटा किसके इक्वल आ गया, 3/2 रेडियंस के इक्वल आ गया। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3/2 रेडियन। ये जो हमने सी बनाया ऊपर 3/2 के, ये बेसिकली रेडियन की नोटेशन होती है मैथमेटिक्स में। तो रेडियन की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे सी। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू 3/2 रेडियंस। दिस इज द नोटेशन फॉर द रेडियन। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम ये समझेंगे कि जब भी हमें डिग्री के अंदर कोई एंगल गिवन है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जब भी हमें रेडियन में एंगल गिवन है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं जो जस्ट हमने अभी सीखा है, विच इज थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, वेयर थीटा इज अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय दिस आर्क AB and L is the length of this arc AB and R is the radius of this circle। और ये जो एंगल है थीटा वो हमेशा कौन से यूनिट में होता है, रेडियन यूनिट में होता है हमेशा। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, जब हम A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक जाते हैं तो हमारे पास ये आर्क आ जाती है AB, और जो ये AB आर्क है इसकी जो लेंथ है हमें वही लिखनी होती है अपने इस फॉर्मूले के अंदर, विच इज़ L। लेकिन अगर हम ए पॉइंट से लेके एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर लेते हैं पूरा ऐसे, तो जो आर्क होगी वो क्या बन जाएगी बेसिकली, तो वो जो आर्क होगी वो क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगी पूरे सर्कल की। तो जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे L, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना होगा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस। तो अब हम लिख लेते हैं पहले कि जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो हमारी आर्क होती है वो क्या बन जाती है, पूरी सरकमफ्रेंस बन जाती है सर्कल की। तो जो फॉर्मूले में L है वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या हो गया इस केस में, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब भी हम एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं उस केस में जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाती है, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस विच इज 2πr। अब हम एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं, अगर ये रेडियस r जो है 1 यूनिट के इक्वल हो जाता है तो L की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2π मल्टीप्लाइड बाय 1, सो इट विल बी इक्वल टू 2π ओनली। सो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू 1 देन जो L की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2π के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये r और L की वैल्यू है ये दोनों वैल्यूज हम अपने इस वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। जब हम इस फॉर्मूले में L की वैल्यू पुट कर देंगे और R की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा रेडियन के अंदर। तो जब हम L और R दोनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इन रेडियंस। देयरफॉर जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, L बाय R
विच इज़ फर्दर इक्वल टू L क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 पाई, तो हम L की जगह पे लिख देंगे 2 पाई। और जो रेडियस है वो क्या है 1, ये हमने 1 लिया है तो R की जगह पे हम लिख देंगे 1। सो ये किसके इक्वल आ गया 2 पाई के इक्वल आ गया। देयरफॉर जो थीटा है वो किसके इक्वल आ गया 2 पाई। और जो थीटा की यूनिट है वो किसके अंदर होती है हमेशा इस फॉर्मूले के अंदर रेडियन में होती है। देयरफॉर वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हैं तो जो एंगल बनता है हमारा रेडियंस के अंदर वो किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो इस चीज को भी हम एक बार स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट दैट एंगल इन रेडियन इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल कवर होता है। अगर हम डिग्रीज की बात करें तो 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है डिग्रीज के अंदर 360 डिग्रीज। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल इन डिग्री इन 1 रेवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियन एंगल कवर होता है और अगर हम डिग्री की बात करें तो वो किसके इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल है। तो यानी कि 1 रेवोल्यूशन में रेडियंस का एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है और 1 रेवोल्यूशन के अंदर ही अगर हम डिग्री की बात करें तो वो जो एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं जो 2 पाई रेडियन है वो बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए नेक्स्ट अब हम ये लिख सकते हैं कि जो 2 पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो रेडियन और डिग्री के बीच में जो रिलेशन था वो क्या है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस रिलेशन को यूज करके हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे। अगर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल है तो 1 रेडियन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों साइड्स को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोनों साइड्स को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। नेक्स्ट हम निकालेंगे कि 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होती है। तो उसके लिए जो ये वाला रिलेशन है इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और हमें क्या निकालना है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों साइड्स को 360 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 डिग्री और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 180। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो हमारे पास ये एक और रिलेशन आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2 रिलेशंस आ गए। फर्स्ट रिलेशन क्या है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई एंड द सेकंड रिलेशन इज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। इन दोनों रिलेशंस को यूज करके अब हम अपने फॉर्मूले लिख लेते हैं जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आ गए हमारे पास 2 फॉर्मूलेज। इन दोनों फॉर्मूलेज को हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी हमें आंसर डिग्री में चाहिए तो हम फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे और जब भी हमें आंसर रेडियन के अंदर चाहिए तो हम सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं सो दैट आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें इन दोनों फॉर्मूलेज को यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियंस।
तो हमें क्या करना है, जो 45 डिग्री है उसको रेडियन यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हमें जो आंसर चाहिए वो कौन से यूनिट में चाहिए, रेडियन यूनिट में चाहिए। तो इसीलिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर है वो रेडियन के अंदर चाहिए। तो सबसे पहले हम सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी हम किसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 देन मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 को हम एज इट इज लिख देंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर। जो ये डिग्री मेजर है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 45 डिग्री। जो डिग्री मेजर है वो किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। तो डिग्री मेजर की जगह पे हम लिख देंगे 45। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 की टेबल से कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर 9 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36। फर्दर हम 9 की टेबल से कट कर देंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो हमारे पास क्या आ गया, पाई डिवाइडेड बाय 4। सो इट इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो आंसर है हमारा वो कौन सी यूनिट में आया है, रेडियन के अंदर आया है। तो जो 45 डिग्री है वो किसके इक्वल है, पाई बाय 4 रेडियंस के इक्वल है। तो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस। ये किसका सिंबल होता है, रेडियंस का सिंबल होता है। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस। तो ऐसे हमें इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज करना है स्टूडेंट्स। जब भी रेडियन के अंदर एंगल गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो हम फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जब भी डिग्री के अंदर गिवन है और डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो हम सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों फॉर्मूलेस लर्न करने हैं, इससे हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या ईमेल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।